सभी आधुनिक मनुष्यों को होमो सेपियंस प्रजाति में वर्गीकृत किया गया है, जिसे कार्ल लिनियस ने अपने 1735 के काम सिस्टेमा नेचुरे में गढ़ा था। सामान्य नाम होमो, लैटिन होमो से 18वीं सदी की व्युत्पत्ति है, जो किसी भी लिंग के मनुष्यों को संदर्भित करता है। मानव शब्द होमो जीन्स के सभी सदस्यों को संदर्भित कर सकता है, हालांकि आम उपयोग में यह आमतौर पर केवल होमो सेपियंस को संदर्भित करता है, जो एकमात्र मौजूदा प्रजाति है। होमो सेपियंस नाम का अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति या जानकार व्यक्ति। इस बात पर असहमति है कि जीन्स के कुछ विलुप्त सदस्यों अर्थात निएंडरथल को मनुष्यों की एक अलग प्रजाति के रूप में या एच सेपियंस की उपप्रजाति के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। ह्यूमन मध्य अंग्रेजी का पुराना फ्रांसीसी ह्यूमन शब्द है, जो अंततः लैटिन ह्यूमन से लिया गया है, जो होमो मनुष्य मानव जाति के अर्थ में का विशेषण रूप है। मूल अंग्रेजी शब्द मैन आमतौर पर प्रजाति मानवता का पर्याय के साथ साथ मानव पुरुषों को भी संदर्भित कर सकता है। ये किसी भी लिंग के व्यक्तियों को भी संदर्भित कर सकता है। इस तथ्य के बावजूद कि जानवर शब्द का प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में मनुष्य के लिए विपरीतार्थी शब्द के रूप में किया जाता है और एक आम जैविक गलतफहमी के विपरीत मनुष्य जानवर है। व्यक्ति शब्द का प्रयोग अक्सर मानव के साथ परस्पर विनिमय के लिए किया जाता है, लेकिन दार्शनिक बहस इस बात पर मौजूद है कि क्या व्यक्तित्व सभी मनुष्यों या सभी संवेदनशील प्राणियों पर लागू होता है, और इसके अलावा क्या कोई व्यक्ति अपना व्यक्तित्व खो सकता है, जैसे कि लगातार वनस्पति अवस्था में जाने से। मनुष्य वानर सुपरफैमिली होमिनोइडिया हैं, वानरों की वंशावली जिसने अंततः मनुष्यों को जन्म दिया। पहले गिब्बन, परिवार हाइलोबेटिडे और ओन-रंगुटान जीन्स पोंगो, फिर गोरिल्ला जीन्स गोरिल्ला और अंत में चिंपैंजी और बोनोबोस जीन्स पैन से विभाजित हुई। मानव और चिंपैंजी बोनोबो वंशावली के बीच अंतिम विभाजन लगभग 8-4 मिलियन वर्ष पहले मियोसीन युग के अंत में हुआ था। इस विभाजन के दौरान दो अन्य गुणसूत्रों के जुड़ने से गुणसूत्र 2 का निर्माण हुआ, जिससे मनुष्यों में केवल 23 जोड़े गुणसूत्र बचे, जबकि अन्य वानरों के लिए यह 24 ही जोड़े थे। चिंपैंजी और बोनोबोस से अलग होने के बाद होमिनिन कई प्रजातियों और कम से कम 2 अलग-अलग प्रजातियों में विभाजित हो गए। इनमें से एक वंश को छोड़कर बाकी सभी जीन्स होमो और इसकी एकमात्र मौजूदा प्रजाति होमो सेपियंस का प्रतिनिधित्व करते हैं, अब विलुप्त हो चुके हैं। होमो वंश ऑस्ट्रेलोपिथेक्स से विकसित हुआ। हालांकि संक्रमण के जीवाश्म दुर्लभ हैं, होमो के शुरुआती सदस्य ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के साथ कई प्रमुख लक्षण साझा करते हैं। डिसी इक्सी होमो का सबसे पहला रिकॉर्ड इथियोपिया से 2.8 मिलियन वर्ष पुराना नमूना LD 350-1 है, और सबसे पुरानी नामित प्रजातियां होमो हैबिलिस और होमो रुडोल्फेंसिस हैं, जो 2.3 मिलियन वर्ष पहले विकसित हुईं। H. इरेक्टस अफ्रीकी संस्करण को कभी कभी H. एर्गस्टर भी कहा जाता है, 2 मिलियन वर्ष पहले विकसित हुआ था, और यह अफ्रीका छोड़ने और यूरेशिया में फैलने वाली पहली पुरातन मानव प्रजाति थी। H. इरेक्टस एक विशिष्ट मानव शरीर योजना विकसित करने वाले पहले व्यक्ति भी थे। होमो सेपियंस लगभग 300,000 साल पहले अफ्रीका में एक ऐसी प्रजाति से उभरा जिसे आमतौर पर H. हिडलबर्गेंसिस या H. रोडसियंसिस के रूप में नामित किया गया था, जो H. इरेक्टस के वंशज थे जो अफ्रीका में रह गए थे। H. सेपियंस महाद्वीप से बाहर चले गए और धीरे धीरे पुरातन मानवों की स्थानीय आबादी के साथ प्रतिस्थापित या परस्पर प्रजनन करने लगे। मनुष्यों ने व्यावहारिक आधुनिकता का प्रदर्शन लगभग 160,000-70,000 साल पहले शुरू किया था, और संभवतः उससे भी पहले अफ्रीका से बाहर। प्रवास कम से कम 2 लहरों में हुआ। पहला लगभग 130,000 से 100,000 साल पहले, दूसरा दक्षिणी फैलाव लगभग 70,000 से 50,000 साल पहले। तटीस H1 सेपियंस 125,000 साल पहले यूरेशिया में आकर सभी महाद्वीपों और बड़े द्वीपों पर उपनिवेश बनाने के लिए आगे बढ़े। लगभग 65,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया, लगभग 15,000 साल पहले अमेरिका, और सुदूर 300 से
1280 ई के वर्षों में हवाई, ईस्टर द्वीप, मेडागास्कर और न्यूजीलैंड जैसे द्वीप। मानव विकास एक साधारण रैखिक या शाखित प्रगति नहीं थी, बल्कि इसमें संबंधित प्रजातियों के बीच अंतर प्रजनन शामिल था। जीनोमिक शोध से पता चला है कि मानव विकास में काफी भिन्न वंशों के बीच संकरण आम था। डीएनए साक्ष्य से पता चलता है कि निएंडरथल मूल के कई जीन सभी गैर उप सहारा अफ्रीकी आबादी में मौजूद हैं और निएंडरथल और अन्य होमिनिन जैसे डेनिसोवंस ने वर्तमान गैर उप अफ्रीकी आबादी में अपने जीनोम का 6% तक योगदान दिया होगा। सहारा अफ्रीकी मानव विकास की विशेषता कई रूपात्मक, विकासात्मक, शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तन हैं, जो मनुष्यों और चिंपैंजी के अंतिम सामान्य पूर्वज के बीच विभाजन के बाद से हुए हैं। इन अनुकूलनों में सबसे महत्वपूर्ण है बालों का न होना, द्विपादवाद को बाध्य करना, मस्तिष्क के आकार में वृद्धि और यौन द्विरूपता नियोटेनी में कमी। इन सभी परिवर्तन के बीच संबंध चल रही बहस का विषय है। लगभग 12,000 वर्ष पहले तक सभी मनुष्य शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में रहते थे। नवपाषाण क्रांति, कृषि का आविष्कार सबसे पहले दक्षिण पश्चिम एशिया में हुई और अगली सहस्राब्दी में पुरानी दुनिया के बड़े हिस्से में फैल गई। यह मेसो अमेरिका लगभग 6,000 साल पहले, चीन, पापुआ न्यू गिनी और अफ्रीका के साहिल और पश्चिम सवाना क्षेत्रों में भी स्वतंत्र रूप से हुआ था। खाद्य अधिशेष तक पहुंच के कारण स्थायी मानव बस्तियों का निर्माण हुआ, जानवरों को पालतू बनाया गया और इतिहास में पहली बार धातु के औजारों का उपयोग हुआ। कृषि और गतिहीन जीवन शैली के कारण प्रारंभिक सभ्यताओं का उदय हुआ। चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में शहर राज्यों, विशेष रूप से मेसोपोटामिया में स्थित सुमेरियन शहरों के विकास के साथ एक शहरी क्रांति हुई। यह इन शहरों में था कि लेखन का सबसे पहला ज्ञात रूप क्यूनिफॉर्म लिपि 3000 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई दी थी। इस समय के आसपास विकसित होने वाली अन्य प्रमुख सभ्यताएं प्राचीन मिस्र और सिंधु घाटी सभ्यता थीं। अंततः उन्होंने एक दूसरे के साथ व्यापार किया और पहिए, हल और पाल जैसी तकनीक का आविष्कार किया। खगोल विज्ञान और गणित का भी विकास हुआ और गीजा का महान पिरामिड बनाया गया। इस बात के प्रमाण हैं कि लगभग 100 वर्षों तक चलने वाला भयंकर सूखा इन सभ्यताओं के पतन का कारण बना, जिसके बाद नई